पेपर कैसा था यार? सर सही गया कितने नंबर का हुआ? सर। वो तो पूरा ही मतलब गया, एक अंदाजा तो- अटेम्प्ट से सारे ही किया है अटेम्प्ट पूरा किया है तो कितने आने की उम्मीद है 40 में से? सर। कुछ कह नहीं सकते सर। ये हमारे साथ एक भाई हैं, अपना नाम बता दीजिए एक बार। विनोद। ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आओ भाई आओ, केवी वाले बच्चे आ जाओ आ जाओ। श्योर। हेलो हाँ जी, कैसा हो पेपर? पेपर तो काफ़ी टफ आया था, मतलब पेपर टफ है आज? हाँ टफ आया था, मतलब बेटा इधर आओ, केवी वाले बच्चे आ जाओ। एक्सपेक्ट तो किया था थोड़ा हार्ड आएगा। लड़कियां इतना बस्ती क्यों है? नहीं शर्माना, मतलब अब तो आगे इंटरव्यू देने ही पड़ेंगे। हम अपनी क्लास छोड़ के आपसे मिलने आते हैं और आप लोग ऐसे बसते हो, तो फिर आगे इंटरव्यू कैसे दोगे? नाम बताइए अपना। आकांक्षा नागर, वैभव अरोड़ा, तान्या शर्मा। तान्या, वैभव, आकांक्षा और राज। आज का पेपर कैसा था? एक्सप्लेन करो। काइंड ऑफ टफ, मॉडरेट टू। कल एक 11th का बच्चा पूछेगा भैया पेपर कैसा था मैथ्स का, तो क्या बताओगे उसको? भाई टफ आया था, पढ़ लियो। मतलब नॉर्मल था पेपर, ज़्यादा टफ भी नहीं। छाँव में आओ, छाँव में। एवरेज था, नॉर्मल। एवरेज पेपर था। पेपर अच्छा था। यार ये क्या बता रहे हैं? ये तो ये पढ़ के नहीं आया होगा, ये पढ़ के नहीं आया ऐसा बच्चा तो नहीं है, बहुत होगा। छुपा रुस्तम लगता है देखने में, छुपा रुस्तम है ना? कैसा था? बेकार। सही था, उन्होंने एवरेज अच्छा था। देखो लड़कियां तो 90+ लाएंगी भी तो कहेंगे बेकार हुआ। लड़का 40% भी कर लो भाई बढ़िया हो गया। अच्छा आज के पेपर में कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? पास हो जाए। सच बताओ, कैमरे में हो आप। 25 अबव। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम भूमिका लटवाल। भूमिका, आज के पेपर में आप कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? 30 से अबव का है वैसे। मेरे तो 10-20 ही आएंगे। सच बताओ। हाँ 10-20 ही आएंगे। 10-20। 30 अबव। 30 अब तो तुम खराब क्यों बता रहे थे? मुश्किल तो आया था ना। बता रहा था। मैथ्स का पेपर एनसीईआरटी से था या बाहर से था? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी था। एक दो क्वेश्चन बाहर से। सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि 10% पेपर सीबीएसई इंडिपेंडेंट होती है, आउट ऑफ सिलेबस भी, मतलब थोड़ा हार्ड दे सकती है, सिलेबस से बाहर नहीं होगा, अप्लाइड होगा थोड़ा। अच्छा बताइए, जैसे अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और एग्जाम्पल करे होंगे बस, वो कितने नंबर ले आएगा? केवल एग्जाम्पल, सॉरी 30 से ऊपर। 30 से ऊपर। हाँ आ जाएंगे। एग्जाम्पल आएंगे ना, देख लियो। इसके आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। अच्छा बताइए, अभी जो पेपर हुआ है और 11th के बच्चे वीडियो देखेंगे तो उनको क्या सलाह दोगे, किस तरह पढ़ाई करें अपनी? एनसीईआरटी कर ले, नॉर्मल एनसीईआरटी और एग्जाम्पल। पूरे साल पढ़े एग्जाम। पूरे साल ना पढ़े, पूरे साल पढ़े, पूरे साल नहीं पढ़ा तो फिर होगा फेल। एनसीईआरटी अच्छे से करे और पूरे साल मतलब थोड़ा थोड़ा भी अगर टाइम दे मैथ्स को हो जाएगा। पूरे साल पढ़े, मतलब लास्ट टाइम पे ना पढ़े एकदम। हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम। ऐसा नहीं लगता कि लास्ट टाइम में भी पढ़ना बहुत जरूरी है? अगर पूरे साल भी नहीं पढ़ते तो लास्ट के 10 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पास होने लायक है बस। जैसे आप दौड़ रहे हो तो जब फिनिशिंग लाइन, वो सिर्फ मैथ्स के लिए होता है, बाकी सब्जेक्ट में तो पढ़ना पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट में तो लास्ट में कर लोगे, मैथ्स में शुरू से पढ़ना पड़ता है। ओ तभी तुम्हारे अंदर खौफ नहीं है। बस हो रहा है, बच्चे फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यार। मैथ्स की मम्मी कौन है? फिजिक्स है। मैथ्स की मम्मी फिजिक्स है। मम्मी को पढ़ी। आज शॉप नहीं खुली, मैं आपके लिए फ्रूटी सोच रहा था कि फ्रूटी पिलवाएंगे, आज शॉप ही नहीं खुली, पता नहीं क्या बात है। नहीं मुझे अच्छा लगता है, केवी वाले बच्चे मुझे स्पेशली थोड़े पसंद है, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। जबकि मैं केवी से नहीं पढ़ा, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, बट केवी वाले बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। आप लोग बहुत सही होते हो ना, बहुत डिसिप्लिन ना बहुत बदतमीज, बीच में होते हो आप। सही कहा ना मैंने? मतलब ठीक हो आप, जो होना चाहिए आपको। आप लोग एक, आपके आंखों में एक ड्रीम रहता है, आप कुछ करना चाहते हो, आप हवा में नहीं उड़ते हो, ठीक रहते हो, टीचरों की रेस्पेक्ट करते हो आप, ये अच्छी बात है। तो अभी जो है यही कहोगे कि एनसीईआरटी पढ़ा है ना, अभी और ये बच्चे आ रहे हैं केवी के, इनसे बात करेंगे। आ जाइए प्लीज़। ये फिजिक्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, आगे आ जाइए इधर। थैंक यू सर। आइए प्लीज़, आ जाओ आप भी आ जाओ, स्कूटर लगा दो। साइंस वाले बच्चे सारे? यस सर। नाम बताइए अपना। सर आदर्श, उपकार मलिक। विपिन कुमार। मलिक साहब कहाँ के रहने वाले हो? सर मुजफ्फरनगर। कौन सा गाँव है? महाजन करोदा। आप कौन से गाँव के हो? गाँव के नहीं, मतलब हम गोकलपुर दिल्ली। मैंने इनसे गाँव की पूछा, बताओ। मैंने इनसे गाँव का नाम क्यों पूछा? अच्छा, इन्होंने कहा मलिक, मैंने कहा गाँव का नाम बताओ, क्यों? मलिक यहीं से लोकल रेजिडेंट्स हो गए। नहीं लोकल नहीं है, मुजफ्फरनगर का है। बट कुछ बिरादरी होती है जो गांव से कनेक्टेड होती है, वैसे सभी गांव से कनेक्ट हैं, बट कुछ लोग अभी भी गांव से कनेक्ट हैं। इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है भाई? वासु भाटी। भाटी जी भी यहीं आसपास के होंगे। शशांक गौतम। ध्रुव तोमर। वंश त्यागी। आप तो पहले मिले थे हमें, इधर आ जाओ। आप कौन से गाँव के भाटी जी? चिठेड़ा दादरी, ग्रेटर नोएडा। अरे भाई हमारे गाँव तो गया हूँ। आप तो बता दिया, इसका तो बता दिया। आपका नाम? वंश त्यागी। गाँव का नाम? सिहानी। ये अरे भाई ये तो पैसे वाली पार्टी है। अच्छा ये बताओ, हम भी मुजफ्फरनगर की हैं वैसे, तो ये बताओ आज का पेपर कैसा था? अलग अलग पूछूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा ध्रुव। आप पता कैसे लग रहे हो? जैसे आपको अगर मैं सुपरमैन मूवी बनाऊं या स्पाइडरमैन तो आपको हीरो ले लूंगा मैं। कैसा पेपर हुआ? पेपर सही था। बढ़िया।
सही था। कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? मतलब अराउंड 25 to 30। फिजिक्स टफ आया या मैं कॉमर्स। अच्छा कॉमर्स, तो पेपर तो अच्छा हो गया आपका। तो ठीक था। आप थोड़ा बता नहीं रहे हो, सारे लड़के खड़े हैं। आपका कैसा हुआ? बेकार। पीस कॉमर्स? हाँ। कितने नहीं, नंबर? नहीं, साइंस। साइंस। फिजिक्स टफ था, ये टफ था? दोनों। भाई दोनों ही भाई बहन ही हैं, पापा मम्मी कहता हूँ मैं। फिजिक्स मैथ्स की मम्मी है बेसिकली। अब कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? सर उम्मीद तो छोड़ दी। नहीं, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ, पेपर अच्छे आएंगे। सर आ जाएंगे 20-22। आप छुपे रुस्तम बच्चे हो, बता नहीं रहे हो। 35 के आसपास। 40। 35 36। भाई हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों का बदल जाता, देखने से बदल जाता है। 34-35। 40 नंबर के आसपास आएंगे। 32 39 33 फुल लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुल एज ऑफ नाउ फुल। पापा का नाम क्या है? इंद्रवेश त्यागी। कैसा हुआ पेपर? ठीक गया। नाम बताइए अपना। कनक। अकेला लड़का है जिसका टीका लगा हुआ है, और किसी का नहीं लगा हुआ है। ये अच्छा लगाया था। मेरा मिट गया, मैं सुबह लगा के आया था, मिट गया। आप लगा के आए थे? श्रद्धा तो मन में होती है। वो तो बात सही है, बट जैसे आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है ना, दिल में भी होती है। तो अगर कपड़े ना पहने तो ये तो मन में होता है, कपड़े पहनूं या ना पहनूं। तो स्कूल पहुंच जाओ नंगे, मन में होता है सर। आप मान लो, लेट अस अज्यूम दैट आई हैव क्लोथ्स। आपका हो गया इंटरव्यू? आ जाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो? गर्ल्स आ जाइए प्लीज। शर्माते कहाँ हो? आज दुकान नहीं खुली, मैं अरे खुल गई, अभी फ्रूटी पियेंगे सब एक साथ, ठीक है? तो आपका नाम क्या है? लोकेश भारद्वाज। भारद्वाज जी हैं, पंडित जी हैं। पेपर कैसा हुआ आज का? सही गया। बढ़िया। हाँ। कितने नंबर आने की उम्मीद है? 30 या 30 से ऊपर। अजी बेटा, ये भी अजी बच्चे का नाम है, आ जाओ। इसका नाम क्या है? 30 से ऊपर। 30 से ऊपर। अगर जो 11th के बच्चे मुझसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कल कि भैया पेपर कैसे तैयारी करें मैथ्स की, तो क्या बताओगे? मेन तो फार्मूलाज पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, प्लस कैलकुलेशन ओरिएंटेड था, तो उस पे कि कोई माइनर मिस्टेक ना हो जाए, उस सब पे तो फोकस रहना चाहिए। पढ़ाई के अलावा क्या इंटरेस्ट है आपको? पढ़ाई के अलावा मेरा अभी एरोस्पेस में इंटरेस्ट है। पर्सनैलिटी अच्छी है। मैं कहूँगा कि पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, एट ए टाइम नहीं करना चाहिए। मैं एट ए टाइम बहुत कम पढ़ता कहाँ से पढ़े? एनसीईआरटी काफ़ी है? हूँ। एनसीईआरटी काफ़ी है, और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो कंटिन्यूस तो आरडी एक बार कर लेनी। मतलब 1-2 महीने? नहीं, हाँ, 1-2 महीने से आरडी कर लेनी चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल खत्म। अगर मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, कितने नंबर ले आऊँगा मैं? आराम से आ जाएंगे। 30 प्लस। 40 भी आ जाएंगे। इस पेपर में 40 आ जाएंगे। एग्जाम में कर ली तो 40 भी आ जाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा, सीबीएसई पेपर थोड़े ढल के बना रही है, इस टाइम है। डाउन कर दिया पेपर, है ना? सीबीएसई को अंदाजा है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई ढंग में। आपका नाम? छाव में आओ पहले। मलिक हो, लेकिन धूप तो मार देगी फिर भी। अब किसान तो रहे नहीं, हाँ शहर में आगे सब। अच्छा, आप कैसा पेपर हुआ? बढ़िया था। कितने नंबर आने की उम्मीद है? 30 तो आ जाएंगे। गांव कौन सा है? शामली के पास पड़ता है। गांव का नाम बताओ। हसनपुर। तो और आपसे पूछ ले मैंने, पेपर कैसा करे तैयारी? हाँ बढ़िया। जूनियर्स के लिए सलाह? वही एनसीईआरटी कर लो, और जितने अच्छे से कर सको वही कर लो, पूरे आ जाएंगे। जूनियर्स के लिए सलाह? बस शुरू से पढ़ो। देखो, आपका ये लास्ट टाइम है स्कूल का, शायद आप ये यूनिफॉर्म लास्ट टाइम पहन रहे हो, क्योंकि अब आप कॉलेज में चले जाओगे। ये अब इमोशनल तो हो रहे होंगे थोड़े से। एक लाइफ पूरी, तुम्हारे 2 साल तो बर्बाद ही हो गए, लॉकडाउन में चले गए। जो तुम्हारा बढ़िया मजे वाला टाइम था वो चला गया तुम्हारा, मानते हो? घर पे रहे तुम, अब तुम्हारे पास कुछ टाइम है, इसको एंजॉय कर लो। फिर तो कॉलेजों में तो धक्का मुक्की रहेगी, वहाँ कोई किसी की पहचान नहीं होती। अभी तो आप एक खड़े हो केवी वाले, फिर कोई पहचान नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। क्या सलाह दोगे? से वो ये शुरू से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी पढ़ा तो लास्ट में ही जाता है, तो कहने ओनली सैंपल पेपर बस। ओनली सैंपल पेपर, एनसीईआरटी ना पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ के सैंपल पेपर स्टार्टिंग से करो रेगुलर। आपने कहा चटनी खाओ बस, रोटी मत खाओ, है ना? यस सर। रेगुलर पढ़ा बस एनसीईआरटी से कंसिस्टेंसी से पढ़ो। रेगुलर पढ़ो। और ऐसी गलतियां जो आपने करी और आप नहीं चाहते आपके जूनियर्स करें। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने। कॉन्सेप्ट क्लियर। गलतियां उसी में होती है। ऐसी गलतियां जो लाइफ में हम करते हैं। अच्छा, वो नहीं पता। एक तो जैसे कैलकुलेशन करते टाइम कई बार हो जाती। ऐसी नहीं, मैं ऐसी गलती बता रहा हूँ, जैसे कोई टाइम वेस्ट करना, गर्ल्स, गर्लफ्रेंड, घर वालों के साथ बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें, सोशल मीडिया, नाइट आउट। भाई ऐसी बात करूँगा, ऐसी बातें बताने के लिए बहुत दिमाग और कलेजा चाहिए। डोंट बी आर्टिफिशियल। यस, दोबारा आपके पास आ गया। क्या बताऊँ? ऐसी गलतियाँ जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए और आपने करी। डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आप कहाँ इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं आपके? 25। मैंने 2-3 महीने से खोला ही नहीं है अभी। तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं था मतलब सोशल मीडिया का? नहीं, मतलब मैं पहले देखता था, अभी एग्जाम के टाइम पे बंद है। ऐसा मानते हो कि अगर हम सोशल मीडिया पे ना रहें तो ऐसा लगता है ये तो पिछड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये भी अगर हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी है।
बट ये होता है टाइम हम रील्स में वेस्ट कर देते हैं, वो सब कंस्ट्रक्टिव नहीं है। रील्स इतनी अट्रैक्टिव आ रही है आजकल की, दिमाग वो हो जाता है ना। भाई आप तो अभी टीनेज में हो ना, आपका दिमाग तो एकदम भटकना बहुत जल्दी है, ये उम्र ऐसी होती है इस टाइप की। हाँ, मैं कहूँगा मैं मूवीज़ ज़्यादा देखता था, तो थोड़ा कम रखना स्टडीज़ के टाइम पे, स्टडीज़ का टाइम ज़्यादा मूवीज देखना एक तरह से अच्छा भी होता है। अच्छा होता है, मूवीज देखने से दिमाग शांत रहता है। अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा देखना बेकार होता है। किस तरह की मूवीज देखते हो? हॉलीवुड नॉर्मल, नो वेब सीरीज नहीं, हॉरर नॉर्मल कॉमेडी। कॉमेडी मूवी। बेस्ट मूवी कौन सी है आपकी बेस्ट मूवी ऐसे जो आपने देखी, मजा आया बहुत? हिंदी में बताओ तो फिर हेरा फेरी। हाँ, हिंदी मूवी है, अंग्रेजी मूवी समझ में कहाँ थी यार, क्या हाँ, शुरू से टाइम वेस्ट मत करो। शुरू से किया आपने? टाइम वेस्ट क्या है, कहाँ हुआ टाइम वेस्ट? फालतू की चीज़ों में क्या है, पढ़ाई पे टाइम नहीं दिया शुरू से। जैसे कि फालतू चीज़ क्या है? काफ़ी है, पापा भी देखेंगे वीडियो। खेलना खेलना तो बहुत अच्छी चीज़ है। खेलना अच्छा, मैं तो खेलना बता रहा हूँ, अच्छा है। खेलना बहुत जरूरी है। मैं हर एग्जाम खुल के बोलो, कोई देखो टाइम वेस्ट मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। लिमिट में खेलना। लिमिट में खेलना, खेलना ज़्यादा टाइम वेस्ट। क्या खेलते हो आप? कुछ नहीं खेलता सर, कुछ भी देखो। किसी की आवाज़ आई, दिल से खेलता है, ऐसे कुछ बोला किसी वो खेलता है, किसी ने बोला दिल से खेलता वो है। खेलता है। ये हाँ सर, ये तो लग रहा है देखने से। आप क्या सलाह दोगे जूनियर्स को? भाई सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा कम करें। सोशल मीडिया में क्या, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम नहीं है वैसे मेरा, यूट्यूब पर शॉर्ट्स आते हैं वो देखता हूँ। तो कभी कभी शॉर्ट्स पे तो मतलब मजाक किया तो ज़्यादा हाँ कॉमेडी वाले हाँ, time मजा तो waste- आता है, लेकिन मजे तो आते हैं, फिर वही टाइम बहुत वेस्ट टाइम वेस्ट हो हो जाता है, जाता क्योंकि है। आते रहते हैं एक के बाद एक। पूरा दिन चला जाता है तो पूरा दिन इसमें चला जाता है, फिर पता नहीं चलता कितना टाइम निकल गया, 2-3 घंटे में ही वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई क्षण जो आपको रियलाइज हुआ यार ये ना करता तो बहुत बढ़िया रहता? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई सी गलती करी हो लाइफ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑनलाइन क्लास में मूवी देखो, वो टीचर पे भी डिपेंड करता है। ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने वाला टीचर बहुत बढ़िया होना चाहिए, हाई लेवल। अगर उसको एक्सपीरियंस है तो ही वो कंट्रोल कर सकता है बच्चों को। एक तो कैमरा ऑन हो और बच्चों पर नजर हो उसकी, तो चल जाती है। ऐसा नहीं है। आप क्या सलाह दोगे? वेब सीरीज़ ना देखे ज़्यादा। कौन सी वेब सीरीज देखते हो आप? इंडियन इंडियन में बहुत सारी है। कौन सी लगी? भौकाल देखता है। बढ़िया सेक्रेड गेम, मिर्ज़ापुर और पाताल लोक, फैमिली मैन, बहुत सारी। आप क्या सलाह दोगे? आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चों, केवी वाले। यूट्यूब, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही आप पढ़ो। उत्तराखंड से हो? हाँ। कहाँ पर? अल्मोड़ा, गढ़वाल या कुमाऊं? कुमाऊँ। आप क्या सलाह दोगे? प्रोकास्टिनेट मत करो, रोज आधा घंटा ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है आजकल, प्रोकास्टिनेट। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ऐसा कि अब भी पढ़ेंगे फिर कर देंगे, चलो 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, टालते रहना। भले ही आधा घंटा पढ़ो पर पढ़ो रोज। अच्छा, ये सब कहते हैं आप दिल से बहुत खेलते हो, क्या मतलब है? मतलब दिल से, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एथलीट हूँ। दिल से खेलते हाँ, दिल से खेलता हूँ। स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़ाई करो। से भी दूर रहना तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करो, बाकी ऑनलाइन क्लास में मूवी वगैरह करना। चाहिए। आप इसकी मजाक उड़ा रहे हो? चाहिए। कुछ दोस्तों से भी दूर रहना चाहिए जो डिमोटिवेट करते हैं। जैसे ये बोलता था कि पढ़ ले हो जाएगा, लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे हो जाएगा, देखी सही तो क्या जाएगी। हिम्मत बढ़ा रहा है तो ये खुद कहता था देखी जाएगी। अच्छी बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए। पढ़ रहा था। देखते देखते ये हाल। अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है जिसको पता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो और वो आपसे कह रहा है तू कर लेगा अभी भी, तो बहुत बड़ी। और कहता छोड़, देखी जाएगी। है भाई, ऐसे बोला तुमने? मैं से कहा पढ़ ले भाई, अब भी टाइम है, अब भी टाइम, पढ़ ले। तुम्हारा तो मुआवजा आ रहा, पढ़ने की क्या जरूरत है? पापा के 4 खेत बचे हैं। मुआवजा जो पैसा है वो हमारे पूर्वजों का पैसा है, वो हमारे जो बड़ों की ज़मीन है उसका पैसा है, और उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ज़मीन में ही, क्योंकि ज़मीन हमारी माता है। मजबूरी में किसानों को ज़मीन देनी पड़ती है, अपनी कोई अपनी इच्छा से ज़मीन नहीं देता। मजबूरी में सरकार की प्लानिंग आ जाती, देनी पड़ेगी आपको। इसलिए तो दोनों के बाइक मांगी थी घर वालों से। वो सबकी एक इच्छा होती है। मेरी सारी साइकिल मिल जाए मुझे, आपके टाइम पे बाइक बड़ी चीज़ है, मेरे टाइम पे साइकिल ही बहुत बड़ी चीज़। एटलस की साइकिल मिली थी मुझे। टाइम होता है वो, आगे टाइम पे लड़के गाड़ी मांगेंगे पापा से अपने, बड़ी बड़ी। एक्सेलेंट ली थी। एक्सेलेंट वो तो आती ही नहीं है, वो आती है। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज अभी हम फ्रूटी पियेंगे, जाना मत, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो आप जो आपके मन हो। और अभी आगे क्या करोगे? आगे क्या प्लानिंग है अभी बीबीए, शादी के अलावा? बीबीए, बीवी नहीं बीबीए। बीबीए? बीबी लाओगे? नहीं बीवी नहीं, बीबीए। वाइफ है, हाँ, आप क्या करोगे? डिफेंस। बीटेक इन एरोस्पेस। एरोस्पेस में तो बहुत कम ऑप्शन है, कॉलेज भी बहुत सारे कम है। कहाँ जाने की सोच रहे हो? सर IIT कानपुर में है। चश्मा तो लगा होगा? लगा हुआ है, अभी पहना नहीं है। कितना चश्मा लगा होगा? सर 0.5 है। चल जाएगा। डिफेंस। बीटेक CS। कहाँ से? देखो अभी जहाँ डी से कर ले। इनके गांव का ही तो कॉलेज, हाइट एकदम पास। बीटेक IIT IIT से? हाँ। IIT की तैयारी कर रहे हो अभी? करूँगा मतलब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है?
फर्स्ट टर्म तो आईटी में सारा ही आएगा ना। फिजिक्स के टीचर मतलब तैयारी करूंगा अभी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बता दे आईटीएन। अभी आने इसे बताओ इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको याद है? नहीं, डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक वर्ड छोड़ देते हैं सब, परपेंडिकुलरली। अगर परपेंडिकुलरली नहीं बोला तो 0 नंबर है। स्पोर्ट्स कंटिन्यू करेगा। स्पोर्ट्स में हो आप। चश्मा कितना है? चश्मा तो है 3.5 नंबर। प्लस माइनस का हाँ नंबर ज़्यादा है, बट चलो आपकी इच्छा है, हाइट वाइट सही है आपकी तो कर सकते हो आप। हाँ, सर एसएससी सीजीएल SSCGL सरकारी जॉब करोगे? बीटेक सीएससी कहाँ से? जहाँ मिल जाए। उत्तराखंड से ही करेगा। करियर परस्यू स्पोर्ट्स में अच्छे कॉलेज खुल गए हैं काफी। स्पोर्ट्स में करियर परस्यू करूँगा। स्पोर्ट्स की बीटेक सीएस से। सर नेवी ज्वाइन करनी है। नेवी में इंडियन जाओगे? नेवी। तो कितने भाई हो आप? मैं सिंगल। तो भाई सिंगल बच्चों को नेवी में जाने की सलाह देता मैं। मेरी सिस्टर तो है। इसकी मम्मी सिस्टर है, मतलब नेवी में क्या होता है, कई कई महीने घर से बाहर रहना पड़ता है समुद्र में। क्या दिक्कत है? परिवार का भी थोड़ा, वैसे तो जो शिप पे वो जाएगा ना दूर, तो फैमिली से दूर वो जो शिप पे वो जाएगा। हर कोई दूर नहीं जाता, हर उसका अलग अलग ग्राउंड ड्यूटी कह रहे हो? ग्राउंड ड्यूटी भी होती इसे चक्कर भी आते हैं, वहीं से गिर जाएगा। इसने वो टाइटैनिक मूवी देख ली होगी, उससे इंस्पायर हो गए। बाहर जाने फादर बिहार में टाइटैनिक मूवी से इंस्पायर हो गए। देखो वो सर सीनियर, ये सीनियर, आप सीनियर हो? इधर आओ, एग्जाम एक हिस्ट्री का बाकी। आप भी आ जाओ भाई, इन्हें बुलाओ जरा, जूनियर्स को बुलाओ। अफान आ जाओ, नाम बताइए अपना। सर विशाल राठौर। आप जूनियर हो इनके? नहीं इनके साथ पे हूँ मैं। आर्ट्स ले रहे अच्छा, आर्ट्स है। अब क्या करोगे मिलने आगे? आया हूँ मैं। क्या करोगे आगे? सर अभी तो कॉलेज करेंगे। CUT दोगे? हाँ IAS वाईएस करने की इच्छा है? हाँ। नाम क्या आपका? विशाल राठौर। राठौर साहब। वो बच्चा कहाँ गया? आ जाओ भाई अफान। मेरा गांव है घलोली, मुजफ्फरनगर में ही, रोहाना के पास। रोहाना, देवबंद रोहाना के पास में। तो जहाँ टोल टैक्स है ना, जब आप मुजफ्फरनगर चलोगे देवबंद की तरफ, टोल टैक्स आएगा, वो हमारा गाँव ही है वहीं, वो हमारे खेत। जाने का तो बहुत अच्छा रास्ता हो गया। अब तो हाईवे बना हुआ 6 लाइन का साथ, अब तो रास्ते सारे अच्छे हुए। इसमें सरकार में बीजेपी की रास्ते अच्छे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर ये फिर भी पता नहीं है कहाँ RLD की साइड जाता है। वो हम देखो पॉलिटिकली किसान आंदोलन में बैठ के आया। पॉलिटिकली हम इंडिपेंडेंट है, किसी भी सरकार को। जूते लेके आया है। और लाके इसे मारे थे। RLD किसानों की पार्टी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। RLD किसानों की पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक पार्टी ऐसी भी होनी चाहिए जो किसानों की बात करे। तो हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, आप जिसको चाहो सपोर्ट करो, पर देश को सपोर्ट पहले करो। पॉलिटिकली आपकी इच्छा है, आप सब, हम स्वतंत्र हैं, जिसको अच्छा लगे वो कर लो। किसी को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, किसी को बीजेपी, किसी को कांग्रेस, किसी को RLD। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसकी इच्छा जहाँ वोट देना। अब आपकी वोट बन जाएगी, किसी के प्रेशर मत देना, पर देश को सोच के देना कि आगे 10 साल बाद क्या आप इस तरह खड़े रहोगे यहाँ, कोई पिस्टल लगा के आपका ये छीन लेगा। आएगा तो मोदी। समझ रहे हो बात को? कानून व्यवस्था, लड़कियों के लिए सेफ्टी, महिला सुरक्षा, रोजगार, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं फ्रूटी की तरफ। अरे फिर हाँ, खुली हुई है, आओ चलो। सर आप कहोगे शटर पाड़ देंगे। अभी तो हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। भाई आजा, आजा, ऐसे नहीं, जल्दी। आ जाओ सरदार जी, आ जाओ, आ जाओ। भाई साहब राम राम। भाई जो तुम्हें पीना है वो पी लो, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, जो भी तुम्हें पीना है। रेड बुल भी पी लो यार तुम। एक बार लाइन लगा लो, लाइन लगा लो यार, उनको बुला लो, खेतान वालों को। ये वाली नहीं है, ये होंगी, देखो कितनी। चलो ये निकाल लो, कोई बात नहीं। ठंडी भी ये निकाल दो। एक सेल्फी भी तो लेनी थी यार हमें तुम्हारे साथ। तो मैंने फिजिक्स पहले कोल्ड ड्रिंक ले लो, फिर ले लेंगे। फिजिक्स में कितने आएंगे? सर गैस पेपर लिया था। फिजिक्स का? अच्छा, क्या नाम है आपका? शशांक गौतम। कितने नंबर आ जाएंगे? सर नंबर निकले। अच्छा, आ जाएंगे, अच्छे आएंगे, आशीर्वाद। थैंक यू सर। पियो पियो, जल्दी पियो। इस बार तो फिजिक्स भाई आ जाए यार, अरे इधर आओ प्लीज। खत्म, जो भी है दे दो।